प्रियंका जी, आपने आरक्षण की बात की, मुझे ये बताइए कि आरक्षण आप अपने स्तर पे मान लीजिए बिहार में सरकार थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि कांग्रेस की सरकार बिहार में बन जाती है, तो आप आरक्षण की सीमा आप कैसे बढ़ा सकती हैं स्टेट गवर्नमेंट होकर के? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि नवी सूची में डालने के लिए क्या नीतीश कुमार जी वहां पर गए कि नहीं? तो जब प्रेशर आप बनाएंगे तभी तो बनेगा। ये लोग क्या कर रहे हैं, अब इन्होंने क्या किया, एक नया सिस्टम बनाया उत्तर प्रदेश में। देखिए, इन्होंने कहा है कि अब जाति को लेकर कोई अपनी बात नहीं कह सकता, कोई धरना प्रदर्शन नहीं दे सकता। ये सिर्फ और सिर्फ जो पिछड़े हैं, अति पिछड़ा है, दलित है, उसकी आवाज को दबाने और उसके साथ नाइंसाफी करने का एक नया तरीका निकाला। अब करा क्या इन्होंने धनंजय गिरी उत्तर साहब कुछ प्रदेश में? बोलना उत्तर चाहते हैं, प्रदेश में धनंजय गिरी साहब कुछ जोड़ना सुनिए, चाहते हैं। धनंजय गिरी साहब, उनको धनंजय गिरी साहब, नहीं धनंजय गिरी क्या बोलेंगे? ये तो वो लोग हैं जो नहीं, देखिए आप तो एंकर भी, आप एंकर भी, जो जाति और धर्म लेकर इनकाउंटर करते हैं उत्तर प्रदेश में। ये वो लोग हैं जो जाति और धर्म देके नौकरियां बांटते हैं। आप कोऑपरेटिव बैंक की नौकरी देख लीजिए उठा के, 55% उसमें किस जाति के लोगों को पढ़ रखा, और यहाँ आके कह रहे हैं कि प्रियंका जी एक मिनट बीजेपी के का भी जवाब ले लेते हैं। आपने चूंकि आरोप लगाया, बीजेपी का जवाब ले लेते हैं, फिर मैं जवाब लाए। मैं तो कंजना जी के पास जाऊंगा, बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। हाँ, लक्ष्मण जी, वो स्वभाव का हिस्सा है। लक्ष्मण जी, वो स्वभाव का हिस्सा है। आप एंकर होंगे तो होंगे। कांग्रेस को जब मौका मिलेगा बोलती रहेगी। कांग्रेस को लगता है कि उसका, मुझे आज पता चला, मुझे आज पता चला का मुद्दा अगर कांग्रेस नहीं उठाती ना तो आप कभी नहीं सुनते। ये जो बोलने पे मजबूर हुए हैं कि आरक्षण जो है जातिगत जनगणना कराएंगे, ये किस लिए मजबूर हुए? ये राहुल गांधी जी की वजह से मजबूर हुए, और कांग्रेस बोलना बंद नहीं करेगी, ध्यान रखिएगा। आप कहिए अपनी बात। लक्ष्मण जी, मुझे आज पता चला कि एक नई नवेली पार्टी, अलबजब अलबेली पार्टी, इसका नाम है कांग्रेस पार्टी। कभी सत्ता में रही नहीं क्या? काका कालेलकर की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में किसने डाला? काका कालेलकर की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में किसने डाला? यूपी मंडल की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में किसने डाला? 1 घंटा 40 मिनट का कौन लेकर आया भाई साहब? राजीव गांधी ने किसके खिलाफ भाषण दिया? राजीव गांधी ने आरक्षण के खिलाफ पार्लियामेंट में राजीव गांधी का जीवन का सबसे लंबा 1 घंटा 45 मिनट का भाषण जो आरक्षण के खिलाफ दिया। और आज बात कर रहे हैं मक्कारी की भी एक सीमा होती है। मक्कारी की भी एक सीमा होती है। मक्कारी की भी एक सीमा होती है। मक्कारी की भी एक सीमा है। मक्कारी की भी एक सीमा है। लक्ष्मण जी, ठीक है, ऐसा करते जरा आप अपने बाकी 3 मेहमानों को जोड़ लेता हूं, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। कंचना यादव जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी घोषणा पत्र का ऐलान नहीं किया, अभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, उसके बाद बैठक किया गया, और बैठक में पहला जो लक्ष्य रखा गया, टारगेट रखा गया, वह अति पिछड़ा वर्ग को लेकर के। और कहा यह जाता है कि अति पिछड़ा वर्ग जो है ज़्यादातर एनडीए की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है। अलग अलग सर्वे में ये बातें सामने निकल कर आई हैं। तो आप लोगों का ये जो अति पिछड़ा संकल्प है, ये कितना कारगर हो पाएगा? क्योंकि इसमें कुछ ऐसी नई बातें तो है नहीं, ये अलग अलग चुनाव में कांग्रेस ने भी उठाया, लेकिन वहाँ पर दाव चला नहीं। देखिए लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो मैं धनंजय गिरी जी को जवाब देना चाहूंगी। मैं कुछ पोर्शन उनका सुन पाई थी, और कर्पूरी ठाकुर जी जब बिहार में वो 1978 में सबसे पहले अति पिछड़ों को, ओबीसी को 8% और ईबीसी को 12% आरक्षण दिए हुए थे, तो यही लोग थे, जनसंघ वाले ही थे, जो कि सरकार गिराया और कर्पूरी जी को बहुत गंदी गंदी गालियां दी कि ये आरक्षण कहाँ से आई। धनंजय गिरी जी, ये आरक्षण कहाँ से आई, और उसके बाद का बात मैं नहीं बोलूंगी। तो आप यह भी देख लीजिए कि जब 1990 में हमारी सरकार बनती है, लालू जी आते हैं, तो 12% ईबीसी का आरक्षण बढ़ा के 14% करते हैं, और जब राबड़ी जी आती है तो बाद में वो 2000 में उसको बढ़ाकर फिर वो 18% करती हैं। और इस बीच में नीतीश जी के पूरे टाइमलाइन पे ये वाला आरक्षण है, इसको नहीं बढ़ाया गया था। ये बढ़ा तब जब हमारी 17 महीने की सरकार आई तब। और उसको लटकाने वाला कौन है? उसको लटकाने वाला कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू है। दोनों का चाल चरित्र और चेहरा एक ही है। तो आप ये ओबीसी की बात ये क्यों करेंगे? अरे कोई बताइए, मतलब ये बीजेपी वाले बात करेंगे? आज तक मंडल कमीशन की जितनी सिफारिशें हैं उसमें से 2 लागू हुई हैं, और 1 लागू हुई है हमारी सरकार, वीपी सिंह जी की सरकार में, और 1 यूपीए की सरकार में। इनसे हम पूछना चाह रहे हैं कि आज तक इन्होंने ओबीसी, एससी, एसटी के लिए इन्होंने कितना आरक्षण लागू किया, किन राज्यों में किया या केंद्र में किया है? इन्होंने कुछ नहीं किया। हमने आरक्षण लागू किया 65% बिहार में, इन्होंने रोक दिया। कैसे? कोर्ट के माध्यम से। अभी हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। और झारखंड में हमारी जो सरकार है महागठबंधन की, जिसमें आरजेडी भी पार्ट है,
पिछले सरकार में हमने 14% से बढ़ाकर ओबीसी का आरक्षण 27% किया था, और कुंडली मार के पता है कौन बैठा? गवर्नर उस पर कुंडली मार कर बैठ गया। और गवर्नर किसके भेजे हुए थे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि गवर्नर किसके इशारों पर काम करते हैं। तो बीजेपी क्या की है ओबीसी के लिए यह बता दे। सिर्फ प्रधानमंत्री कि मैं ओबीसी हूँ, मैं ओबीसी हूँ, यह बताने के लिए धनंजय गिरी साहब बता दीजिए। धनंजय गिरी साहब बता दीजिए। आरजेडी तो एक प्रदेश में सरकार रही है और ओबीसी के नाम पर एक परिवार से बाहर एक राजनीतिक दल को जाने का कभी मौका नहीं दिया। लालू जी के बाद तेजस्वी जी बनेंगे, तेजस्वी के बाद तेज प्रताप मीसा भारती के बाद उनकी बहना, ये इनके काम है। हमारे सब सरकार बनती है तो हम नवल शर्मा साहब भी जुड़ गए, उनको भी मैं शो में लाऊंगा। इसके बाद लक्ष्मण जी, इसके बाद आप देखिए कर्पूरी ठाकुर जी जब ये लागू करते हैं इस विषय को, तब हम उनके साथ वित्त मंत्री होते हैं हमारे पार्टी के नेता, और हम लोग साथ में होते हैं। और नीतीश जी ने जो अति पिछड़ों को जो आरक्षण दिया, समाज के अंतिम पैदान पर खड़े व्यक्ति को, जो निकायों में, स्थानीय निकायों में, तब हमारी एनडीए की सरकार थी। एक काम इन लोगों ने, कर्पूरी ठाकुर को लालू जी ने कपटी ठाकुर कहा था, कई जगह लिखा हुआ है, और कर्पूरी ठाकुर को हमने भारत रत्न दिया। भारत रत्न से सम्मानित करने वाले हम लोग, इसीलिए कर्पूरी ठाकुर की विरासत भी हमारे ही साथ चल रही है, हमारे राजनीतिक दल के साथ चल रही है कर्पूरी ठाकुर की। और इसलिए इनका क्या है, बिहार में एक बहुत पहले एक डाकू हुआ, उसका नाम था उंगली मार, उस सरकारी रिकॉर्ड में उसका नाम था अहिंसक। उसी तरह से बिहार में एक परिवार हुआ जिसने नाम दिया सामाजिक न्याय, और उसने सामाजिक न्याय के नाम पर दूसरों की जमीन, मकान, घर द्वार, पशुओं का चारा, तमाम लोगों की प्रॉपर्टियां गले में लटकाए फिर रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले चल रहे हैं। विषय क्या है, बिहार यूपी में 11 मुख्यमंत्री कांग्रेस के पीरियड में बने। अभी बहना बहुत चिंता कर रही थी ओबीसी की, एक उसमें से एक ओबीसी नहीं था। हमें यूपी में मौका मिला, हमने ओबीसी को बनाया। बिहार जब मध्य प्रदेश में मौका मिला, लोध को बनाया, यादव को बनाया, तब किरार जाति को बनाया। बिहार में जब मौका मिला 2 डिप्टी सीएम बनाने का, सुशील मोदी रहे, उसके बाद तमाम तरह के हमने लगातार हर जाति वर्ग मजहब संप्रदाय के लोगों को स्ट्रेंथन करने का काम अगर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में कहें कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की परिकल्पना को अगर नवल शर्मा साहब के पास जाऊंगा, एक मिनट। कंचना जी कुछ बोलना चाहते, जवाब देना चाहते हैं, कंचना प्लीज। मैं जरूर जवाब देना चाहती हूँ गिरी जी। क्या वीजा पिटक अपना जो टेलीकास्ट फिर से आप चला देते हो? कपटी ठाकुर किसने बोला था लालू जी? आप जो लिखेंगे वो इतिहास तो नहीं होगा ना गिरी जी, आपका लिखा हुआ इतिहास नहीं होगा। लालू जी मुख्यमंत्री बने थे, कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत लालू जी को मिली हुई थी। कहाँ से गड़ कर अपने पास लेकर आते? और बात परिवारवाद की करेंगे अब? शकुनी चौधरी के बेटे जो आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो परिवारवाद की उपज नहीं है क्या? जिसके ऊपर हत्या का आरोप, डिग्री चोरी का आरोप, फर्जी डिग्री का आरोप, पता नहीं कितने कितने आरोप लगे हुए आ रहे हैं। और मैं और नाम गिना दूं और आपके सारे कैबिनेट की पोल खोल दूंगी। एनडीए सरकार ने बिहार में 50% परिवारवाद से आने वाले कैबिनेट में आपके मिनिस्टर हैं सर। अरे थोड़ी सी शर्म हया तो आप लोग की आनी चाहिए। परिवारवाद के सबसे बड़े पोषक भारतीय जनता पार्टी, जिसके कैबिनेट में बिहार में 50% मंत्री परिवारवाद से आते हैं, वो परिवारवाद की बात करेंगे। जमीन हड़पने का आया है, आपके नेता हड़पे हुए हैं जमीन, जाइए उनको बचा लीजिए, केस होगा, लेकिन ईडी सीबीआई नहीं भेजिएगा उनके पास है।